उस माँ ने अपने मासूम बच्चे के पुराने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे समंदर में फेंक दिया। उसे पता था कि उसकी महक से छोटी मछलियां खींची चली आएंगी और यही उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। उसने पुराने चाकू की मदद से मछली पकड़ने का एक देसी जुगाड़ तैयार किया, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उसके हाथ एक मछली तक नहीं लगी। थकान और भूख ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो उस कंटेनर पर ही गिर पड़ी। वो हार मानने ही वाली थी कि तभी उसके ऊपर से एक अंतरिक्ष यान गुजरा। उसके अंदर जीने की चाह फिर से जाग उठी और वो तुरंत कंटेनर की तरफ भागी। उसने कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और कंटेनर की छत पर चढ़ गई ताकि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वो उस यान तक अपना इशारा पहुंचा सके। लेकिन अफसोस, वो बहुत दूर निकल गया। तभी उसकी नजर उलझे हुए ईयरफोन के तारों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने उन्हीं तारों को बुनकर मछली पकड़ने का एक मजबूत जाल बना लिया। अगली सुबह उसने वो जाल समंदर में डाला और उसमें वही कपड़े का टुकड़ा बांध दिया। उसकी महक से बहुत सारी मछलियां वहां जमा होने लगी। सही मौका देखते ही उसने पूरी ताकत से जाल को ऊपर खींच लिया। कई दिनों के बाद आज उसे भरपेट खाना मिला था। इससे उसका हौसला बढ़ गया और भूख का वो खतरा अब काफी हद तक टल चुका था। इसके बाद वो हर रोज समंदर के पानी का लेवल चेक करने लगी और लगातार कंटेनर से पानी बाहर निकालती रही। जब तक पानी एक हद से नीचे था, वो सुरक्षित थी। अब उसका अगला मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि यहाँ से निकलना था। उसने कागज पर बचाव का संदेश लिखा, उसे प्लास्टिक कंटेनर में बंद किया और एक एक करके उन्हें समंदर की लहरों में बहा दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उन्हें ढूंढ लेगा। धीरे धीरे पानी का लेवल गिरने लगा और हालात थोड़े बेहतर होने लगे। लेकिन एक रात एक खौफनाक आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। बाहर निकलकर देखा तो वो आवाज एक दूसरे तैरते हुए कंटेनर से आ रही थी। तभी उसका फोन ऑन हुआ और उस पर एडन की कॉल आई। उसने जैसे तैसे फोन अनलॉक किया और अपने पति का आखिरी मैसेज पढ़ा। उसे पता चला कि बॉर्डर क्रॉस करते वक्त एडन को पकड़ लिया गया था और वहां से निकलने की कोशिश में एक हादसे में उसकी जान चली गई। जाने से पहले उसने लियोरा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। ये खबर सुनकर लियोरा अंदर से पूरी तरह टूट गई, मगर अपने नन्हे बच्चे की खातिर उसने हिम्मत नहीं हारी। 26वें दिन तक पानी इतना भर चुका था कि उसके सोने की जगह पूरी तरह डूब गई। अब पानी का दबाव इतना बढ़ गया था कि उसे बाहर निकालना नामुमकिन था। उसके पास अब सिर्फ कंटेनर के ऊपर ही सहारा बचा था। लेकिन ये भी कब तक चलता, क्योंकि धीरे धीरे वो पूरा कंटेनर समंदर की गहराइयों में डूबने वाला था।